नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं महादेव से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पे सभी सदस्यों पे हमेशा बनी रहे। धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से जीवन आपका भरा रहे दोस्तों, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। तो चलिए इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से कार्ड्स को हम एक बार शफल कर लेते हैं। और इससे पहले मैं इन कार्ड्स को शफल करना स्टार्ट करूँ, महादेव का मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। हे भोले बाबा, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी आज आप सभी के लिए क्या मैसेजेस, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। सो आज का फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे दोस्तों, दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज द सन, जो कि एक बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है दोस्तों आप सभी के लिए। और देखते हैं क्या कुछ खास है। एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें और आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यहाँ पे आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, देन वी हैव द लवर्स। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 7 of Pentacles. Then we have King of Wands. दोस्तों, अब आज का लास्ट कार्ड हम देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। आज का जो लास्ट कार्ड है, आप उसके थ्रू मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। 7 of Swords. ओके, ऑलराइट, लेट्स सी। सबसे अच्छा कार्ड तो द सन का कार्ड और पॉजिटिव कार्ड आया दोस्तों। ये कार्ड जब भी आता है आप सभी के लिए तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम सारे कार्ड्स को ओवरऑल हम ये भी चेक करेंगे कि जो सारे कार्ड्स हैं उनकी एनर्जी किस ओर इशारा आपकी ओर दे रहे हैं। और आज स्पेशली आज के दिन ये क्या यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उसे भी हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों, ये कार्ड दिखाता है कि आपका दिल बहुत दयालु है। आपने जीवन में बहुत लोगों को बिना स्वार्थ मदद की है। मतलब आपने कुछ भी एंटीसिपेट नहीं किया वापस रिटर्न में, आपने बहुत हेल्प की है लोगों को। ये कार्ड साफ तौर पे इंडिकेट कर रहा है, जो आज का सबसे पहला कार्ड है। चाहे वो पैसों से हो या भावनाओं से हो या टाइम देकर हो, लेकिन ये बात साफ दिख रही है कि आपने हेल्प तो बहुत की है लोगों की, और वो भी इस लेवल तक जाके की है कि आपने रिटर्न में कभी कुछ भी वापस पाने की बिना उम्मीद से आपने किया। मतलब जो एक होता है ना अनकंडीशनल जो हेल्प होता है, उस तरीके से आपने बिना किसी कंडीशंस के आपने मदद की है लोगों की, जो कि साफ तौर पे दिख रहा है। और आपने बराबरी में देना और बांटना सीखा है, पर हर कोई आपकी इस अच्छाई की जो कीमत है वो नहीं समझ पाया। यानी कि जिन लोगों ने अपने बुरे वक्त में आपसे मदद मांगी, आपसे हेल्प ली, इनफैक्ट आपने तो कुछ लोगों की खुद ब खुद फ्रंट पर आके आपने हेल्प की है। स्पेशली उन लोगों की जिनका समय बहुत बुरा चला या फिर कोई मेडिकल इश्यूज़ हुए, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हुए, तो साफ़ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ आपने बहुत हेल्प की है लोगों की। लेकिन इसकी जो कीमत है वो कुछ लोग
नहीं समझे और आज आपके ही शत्रुओं के साथ कहीं ना कहीं हाथ मिला के वो बैठ गए हैं। उन्हें ये भी नहीं, इस बात का भी आभास नहीं है कि बुरे वक्त में आप उनके बहुत काम आए, बहुत आपने मदद की, लेकिन फिर भी वो आज आपके दुश्मनों के साथ ही उठ बैठ रहे हैं। और दोस्तों ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके जो शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं या आपके खिलाफ़ बोलने वाले जो लोग हैं, कभी आपकी मदद से ही ऊपर उठे थे ये लोग, जो आज आपके सामने आपके ही शत्रु बन के खड़े हैं। पर अब वही लोग ना आपकी सफलता को देखकर जलने लगे हैं, बिकॉज़ दे नेवर थॉट कि आप इतने जल्दी वापस से उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां आप कभी हुआ करते थे। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि उससे भी अच्छे मुकाम पे आप जाने वाले हैं। और आपका कर्म शुद्ध है, आपने जो भी कर्म किए हैं सच्चे दिल से किए हैं, इसलिए यूनिवर्स अब आपके पक्ष में बैलेंस बना रहा है कहीं ना कहीं। और जो आपने दिया था ना, अब उसका प्रतिफल लौटने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई इसे रोक भी नहीं सकता। इस कार्ड को अगर और गहराई से मैं देखूं तो यहाँ पर ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके शत्रु अब महसूस करने लगे हैं कि उन्होंने जिस व्यक्ति को गिराने की कोशिश की, वही व्यक्ति अब ऊंचाई पर खड़ा है। यही कारण है कि वो अब एक दूसरे पर शक करने लगे हैं, कहीं हमारी गलती तो नहीं। और यहाँ पर आपस में ही इन लोगों को एक दूसरे पे अब भरोसा नहीं रह गया है, जो भी आपके दुश्मन है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनमें से ही आपसे तो नहीं मिला हुआ है। ये भी एक डाउट उन लोगों के मन में है इस चीज़ को लेके। तो खैर ये तो बहुत पॉजिटिव कार्ड आया दोस्तों, और ये स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि आप एक ऐसी सोल है जिसने वक्त पड़ने पे बहुत मदद की है लोगों की। और आज ऐसा नहीं है, यूनिवर्स भी भाव देखता है अपने बच्चों का, और उसी भावना के तहत चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आए, आपको मदद ज़रूर मिलेगी। दोस्तों आज का जो दूसरा कार्ड है, यहाँ पे 10 सन का कार्ड आया, और ये कार्ड जब भी आता है मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये कार्ड सबसे पावरफुल पॉजिटिव ऊर्जा का प्रतीक है। ये बताता है कि अब अंधकार के बाद आपका समय आ चुका है, वो समय जब आपकी सच्चाई, आपकी मेहनत और आपकी रोशनी हर झूठ को उजागर करेगी। ऑल्सो फ्रेंड्स, आपके लाइफ में अब स्पष्टता यानी क्लैरिटी आने लगी है। जिन बातों में भ्रम था वो साफ़ हो रही हैं, जिसमें भी कोई भी अगर ऐसी भ्रम की स्थिति बनी हुई थी और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो अब साफ तौर पे दिख रहा है कि वो सिचुएशन यहाँ साफ होते हुए दिख रही है। जो आपके खिलाफ बोलते थे वहीं अब चुप है, क्योंकि अब सच्चाई सूर्य की तरह चमक रही है और उसे वो रोक नहीं सकते। दोस्तों आपके शत्रु अब आपकी चमक से डरने लगे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि आप में कुछ दैवीय सुरक्षा है आपके साथ, कुछ ऐसा बल जो उन्हें हर बार रोक देता है, चाहे वो कितना भी बुरा करने की सोचते हैं आपके साथ। और अब वो डर में है कि कहीं अब उनकी पोल ना खुल जाए। जो झूठी कहानियाँ उन्होंने आपके खिलाफ बनाई, अब उन्हें उसी बात का डर है कि वो जो सारा झूठ है, जो कच्चा चिट्ठा है, वो सब जब अब खुलेगा सामने, तो वो किसी को फेस करने लायक नहीं रहने वाले। इस चीज़ का तो खास कर इन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। दोस्तों आज का जो तीसरा कार्ड है, थर्ड कार्ड ऑफ द डे, दिस इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड आपके स्ट्रगल की कहानी बताता है। दोस्तों आप बहुत लड़ाइयों से गुजरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों के धोखे, गलतफहमियाँ, पीठ पीछे बात करने वाले, और वो हालात जहां आपको अकेले खड़ा रहना पड़ा है, ये साफ तौर पे ये कार्ड दिखा रहा है कि ऐसा टाइम बीता है कि जब कोई भी नहीं था आगे पीछे। अच्छे समय में तो सभी लोग थे, लेकिन जब बुरा वक्त आया तो कोई भी आपका साथ देने के लिए नहीं खड़ा था। लेकिन दोस्तों ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपने हार नहीं मानी, तब भी चाहे कोई साथ रहा या नहीं रहा, आपने तब भी पीछे हटना नहीं सीखा है। तो इसीलिए आपने हार बिल्कुल भी नहीं मानी, और आप अभी भी डटे हुए हैं, सावधान हैं, लेकिन थके नहीं हैं। आपकी यही जो दृढ़ता है वो आपके दुश्मनों की हार की असली वजह बन रहा है।
और अब आपके शत्रु ये सोचकर परेशान है कि इतना झेलने के बाद भी ये गिरा क्यों नहीं। वो अब एक दूसरे को दोष देने लगे हैं कि कहीं तूने कुछ गलत तो नहीं किया या तू ही तो नहीं जाके मिल गया। आपस में एक दूसरे पे शक कर रहे हैं, क्योंकि अपनी हार उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए उनको कोई ना कोई चाहिए जिसके ऊपर वो सारा जो भी कुछ हो रहा है ना, वो उसके सर पर मढ़ने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। दोस्तों, आपकी हिम्मत अब कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं की कमज़ोरी बन गई है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत आपके फेवर में ये कार्ड दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आप, आज का जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे है, द लवर्स का कार्ड आया है। दोस्तों, ये कार्ड दो पहलुओं को दर्शाता है, एक तरफ सच्चा प्यार और दूसरी तरफ कर्म का निर्णय। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। दोस्तों, ये बताता है ये कार्ड कि आपके लाइफ में ऐसे संबंध रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है। किसी ने आपको धोखा दिया होगा, किसी ने सच्चाई दिखाई होगी, लेकिन अब टाइम है, अब समय है जब यूनिवर्स उन संबंधों में संतुलन ला रहा है। जो भी झूठे रिश्ते थे आपके जीवन में वो ख़त्म हो रहे हैं और जो सच्चे थे वो फिर से मजबूत बन रहे हैं। और आपके शत्रु इसी बात से सबसे ज़्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि आपके रिश्ते टूट जाएंगे, आप अकेले रह जाएंगे। पर अब वो देख रहे हैं कि आपके जीवन में फिर से प्यार, समर्थन और आत्मविश्वास लोगों का लौट रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं थप्पड़ है उन सभी के चेहरों पर जो आपको इस तरीके से देखना चाह रहे थे कि आपकी लाइफ इस तरीके से एक ऐसे केओस में फंस जाए, एक ऐसा अपहीवल मोमेंट आपके लाइफ में बना रहे कि कभी भी आप उससे बाहर ना निकल सकें। दोस्तों, आज का जो फिफ्थ कार्ड ऑफ द डे है यहाँ पर आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। और फ्रेंड्स, ये कार्ड एक नए आरंभ का संकेत देता है, खासकर धन को लेकर, सफलता और स्टेबिलिटी के क्षेत्र में। आपके हाथ में अब वो अवसर आने वाला है दोस्तों, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है जिसे यूनिवर्स खुद दे रहा है। दोस्तों, ये कोई नई शुरुआत होगी, जैसे नया काम हो, कोई नई अपॉर्चुनिटी हो या कोई बड़ा प्रॉफिट जो अचानक आपके जीवन में प्रवेश करेगा और आपने उम्मीद नहीं की होगी। दोस्तों, आपके शत्रु जिन रास्तों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब वही रास्ते कहीं ना कहीं खुल रहे हैं आपके लिए। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर ये है दोस्तों, आपका हर नया कदम अब उनके लिए डर का कारण बनेगा, बिकॉज दे आर अनअवेयर कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या अगला कदम आपका होने वाला है। और दोस्तों, उन लोगों को कहीं ना कहीं महसूस होगा कि अब तो ये और ऊपर जाएगा। इस बात का कहीं ना कहीं इंडिकेशन उन्हें मिल भी चुका है एंड दे रियलाइज़ नाउ कि आपकी जो सक्सेस है वो छोटे समय के लिए नहीं है, बल्कि आप एक लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल अपने जीवन में कर रहे हैं, उसी रास्ते पर हैं। और ये जो स्टेबिलिटी है बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी। दोस्तों, आज का जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिक्स्थ कार्ड आया है, दिस इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स। और फ्रेंड्स, ये कार्ड आपके अंदर के धैर्य को दिखाता है, प्रतीक्षा को दिखाता है और परिणामों का प्रतीक है। आपने जो हार्डवर्क किया है, जो मेहनत आपने किया है, अब वो फल देने का टाइम अब उस चीज़ का आपको मिल रहा है। मतलब अब ऐसा समय अब आपके जीवन में चल रहा है कि आपके सारे हार्डवर्क का जो फल है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा बहुत अच्छे रूप में। और शायद आपने सोचा होगा कि कुछ चीज़ें धीरे चल रही हैं आपके लाइफ में, पर यूनिवर्स हर चीज़ को सही समय पर प्रकट करेगा। तो जिस तरीके से आप पेशेंस रख के आगे चल रहे हैं, इसी तरीके से पेशेंस को बनाए रखें। धीरे धीरे हर चीज़ रिवील होगी आपके सामने और यहाँ बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। आपके शत्रु सोच रहे थे कि आपने कुछ खो दिया है, ये उनके माइंड में ऐसा चल रहा था, पर हकीकत में आप शांति से अपनी फसल बढ़ा रहे हैं। यानी फसल इन द सेंस अपना जो भी आप
धीरे धीरे हर एक डिसीजन एक बीज की तरह जो बो रहे हैं ना, उसका जो अच्छा फल है वो अब वक्त पड़ने पर आपको मिलेगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड आया दोस्तों। और अगर मैं देखूं यहाँ पर ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपका टाइमिंग परफेक्ट है और आपके धैर्य की जीत तो यहाँ फिक्स है, तय है, जो होकर रहेगी। दूसरी ओर आपके शत्रु कहीं ना कहीं जल्दबाजी में खुद को ही गिरा देंगे, ऐसा होता हुआ कुछ ना कुछ दिख रहा है। कुछ ऐसे कदम वो हड़बड़ाहट में उठाएंगे, बहुत ज़्यादा उनको जल्दी है, तो इसी वजह से कुछ ना कुछ गलत डिसीजंस उनसे होते आ रहे हैं। और अभी आगे चल के और भी कोई ऐसा बड़ा गलत डिसीजन इनसे होगा जिससे कि पूरे ही तरीके से इनका जो भी काम है, जो भी इन्होंने सोचा है, वो सब ध्वस्त होने वाला है। आज का जो 7th कार्ड ऑफ द डे दोस्तों, दिस इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स। दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि आप अब अपने लाइफ के राजा बन चुके हैं। आपके अंदर जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, जो दृढ़ता है, जो निर्णय लेने की जो शक्ति है, वो कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। और अब आप किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के प्रभाव में नहीं आते। जो लोग पहले आपको कमज़ोर समझते थे, अब वही लोग आपकी लीडरशिप से कहीं ना कहीं डरते हैं। और अब आप सिर्फ प्रतिक्रियाएं नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं। आपके शत्रु अब आपस में यही सोचकर कहीं ना कहीं मुझे यहाँ झगड़ा दिख रहा है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है होता हुआ, वो आपस में झगड़ रहे हैं कि अब इसे कैसे गिराया जाए। पर सच्चाई तो ये है दोस्तों कि अब आपके आसपास दिव्य सुरक्षा का एक जैसे कवच है, एक शील्ड है, तो ये कितना भी कुछ सोच लें, कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों आपकी एनर्जी इतनी ऊंची हो चुकी है कि कोई चाल किसी की भी अब काम नहीं करेगी आपके ऊपर। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, 8th कार्ड ऑफ द डे इज 7 ऑफ सोर्ड्स। और दोस्तों ये कार्ड सब कुछ उजागर करता है। ये दिखाता है कि आपके शत्रु अभी भी चालबाजियां कर रहे हैं। किसी के पीछे बात करना, फरेब फैलाना या झूठ बोलकर फ़ायदा उठाना, ये सब कुछ अभी भी करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब उनकी यही जो चालें हैं ना दोस्तों, वो उल्टी पड़ रही हैं। हर झूठ अब उजागर होने वाला है और आपकी सोल की ऊर्जा, जो आपके सोल की एनर्जी है, अब इतनी प्रखर है कि कोई भी छिपा हुआ सच ज़्यादा देर नहीं छिप सकता दोस्तों। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके शत्रु अब एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वो सोचने में लगे हैं कहीं मेरे साथ ही धोखा तो नहीं हो रहा, और उनके ग्रुप में दरारें आ चुकी हैं। अब वो आपस में नहीं बल्कि एक दूसरे से डरने लगे हैं। तो यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि एक जो ट्रस्ट बना हुआ था, एक जो आपके खिलाफ जो एक ग्रुप जो बनाया गया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बिखरते हुए दिख रही हैं। सब कुछ टूटता हुआ दिख रहा है और आपके फेवर में चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। तो एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव रीडिंग ये निकल के आया है आज आपके लिए दोस्तों। और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि हमेशा आपके परिवार पे उनकी दृष्टि बनी रहे। ऐसे लोगों से, ऐसे शत्रुओं से आपको जल्दी मुक्ति दिलाएं महादेव, और जितनी भी नेगेटिविटी है उन सभी को भस्म कर दे अपने तीसरे रेते से। महादेव से मेरी यही प्रार्थना रहेगी। और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग, और कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।